हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम फिर से अपना कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ बायो क्लास 12 का, उसका हम कवर अप करने वाले हैं जो 2011 में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके मैंने थोड़े क्वेश्चन बता दिए थे, थोड़े आज बता दूँगी और बाकी के जो ईयर 2012 के हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, 2012 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जा रहे हैं जो 2012 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस्ड एक्सियल वाइट फ्लावर। ठीक है, तो अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस्ड टर्मिनल वॉयलेट फ्लावर, आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि देखो जो गार्डन पी लिया था उसमें क्या नहीं हुआ कि एक्सियल वाइट फ्लावर क्या हुआ, जब उसकी क्रॉसिंग कराई तब एक्सियल वाइट फ्लावर हमें क्या मिला, हमें एक्सियल वाइट फ्लावर मिला। ठीक है, फिर जब उसी सेम स्पीसीज की दोबारा क्रॉसिंग कराई तो हमें मेरा टर्मिनल वायलेट फ्लावर्स, ठीक है, हमें ये मिले। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था। अब ये डोमिनेंट आपको पता है कि जो फ्लावर में एक्सप्रेस हो रहा होगा जो जीन्स, वही डोमिनेंट होगा हमारा। जैसे एक्सियल वाइट फ्लावर, ठीक है, तो क्या एक्सप्रेस होता है, एक्सियल एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो ये चीज़ डोमिनेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हमें डोमिनेंट वाला शो हो रहा है कि वायलेट फ्लावर, क्या शो हो रहा है, वायलेट कलर शो हो रहा है, तो ये डोमिनेंट ट्रेड होगी। ठीक है, तो दो हमारे पास आंसर्स आ गए, एक एक्सियल एक वायलेट फ्लावर। इन दोनों में से हमें इन दोनों का डोमिनेंट ट्रेड बताना था। ठीक है, तो हमने वो भी बता दिया। ठीक है, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का दिया हो तो आप ऐसे उसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्रेस हो रही होगी प्लांट के प्रोड्यूस जो उसमें हुआ है क्रॉसिंग के बाद, वही चीज़ क्या होगी, डोमिनेंट ट्रेड में होगी। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म एंड को डोमिनेंस टेकिंग ABO ब्लड ग्रुप एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि कैसे हमें बताना है कि मल्टीपल एलेलिज्म का हमें बताना है कि क्या होता है, और को डोमिनेंस बताना है, और ABO जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनका एज ए एग्जाम्पल लेके। तो मैंने बताया था कि जो एलील्स में एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A होगा तो क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन B होगा तो B ब्लड ग्रुप होगा, और एंटीजन कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो O ब्लड ग्रुप होगा, जिसको हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, को डोमिनेंस कब सिचुएशन आएगी, जब ए बी ब्लड ग्रुप होगा, मतलब कि एंटीजन ऑफ ए एलील एंड एंटीजन ऑफ बी एलील बोथ आर प्रेजेंट एंड बोथ आर डोमिनेंट ऑन ईच अदर, दैट्स वाई दे नॉट कैंसिल ईच अदर। एंड द जो हमारा जो ब्लड ग्रुप आता है उसके बात कराने से तो क्या आता है, ए बी ब्लड ग्रुप आता है, तो उसी चीज़ को हम को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फिनोटिपिक ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें इसमें बता दिया कि एंटीजन ऑफ ए प्रेजेंट है और आई प्रेजेंट है। आपको पता है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, अब इसमें से बताना कि कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, फिनोटाइपिक कौन सा होगा। तो ये क्या होगा, देखने से ही पता चल रहा है, ए ब्लड ग्रुप होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि दोनों रिसेसिव हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो इसका दूसरे का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने समझा भी दिया। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक्सप्लेन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस टेकिंग सीड कोट कलर एज द ट्रेड इन पाइसम स्टाइपवर्म, वर्क आउट द क्रॉस अप टू F2 जनरेशन, स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट कैन बी derived फ्रॉम सच अ क्रॉस, देन हाउ इज द phenotypic रेशियो F2 जनरेशन डिफर इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहला क्या है कि एक्सप्लेन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस टेकिंग सीड कोड कलर। ठीक है, जो सीड कोड का जो कलर होगा उसको हमें लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग करानी है पाइसम से टाइपम के, और फिर हमें F2 जनरेशन देना है। तो क्रॉसिंग कितनी आसान होती है आप जानते हो। ठीक है, पेरेंट जनरेशन हमारे पास येलो कलर है और ग्रीन कलर है। ठीक है, 2 कलर हो गया, इसका आएगा। तो देखो कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, कैपिटल Y इज द डोमिनेंट।
पता है सबको। तो कैसा फ्लावर का कलर हो जाएगा F1 जनरेशन में, येलो हो जाएगा। उसके बाद F2 जनरेशन कराने के लिए उसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास पाइसम से वो पुन्नेट स्क्वायर का ग्रुप बनेगा जिसमें सारे ही क्या बनेंगे, येलो बनेंगे, बस एक हमारा ग्रीन बनेगा। तो इसी के बेसिस पे हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं। जीनोटिपिक 3/1 जो हमें दिख रहा है, दिख क्या रहा है कि देखो एक 3 येलो है, एक ग्रीन है, तो उसके हिसाब से हमने फिनोटिपिक रेशियो लिख दिया, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्रेस हो रही होगी वही फिनोटिपिक रेशियो में लिखी जाएगी। जीनोटिपिक F2 जनरेशन रेशियो क्या हो जाएगा कि कौन कौन सा ट्रेड इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, कौन कौन सा ट्रेड इन्वॉल्व है इसमें। तो देखो अगर हम उसकी बात करें डोमिनेंट की, तो एक ही ट्रेड है, ठीक है, येलो वाला, ठीक है। अगर हम देखो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दो ट्रेड की बात करें तो हमारे पास दो ऐसे ग्रुप आ जाते हैं, देख लो यहाँ पे ये वाला येलो, ये वाला येलो, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक रिसेसिव ग्रुप की बात करें तो हमारे पास एक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम इसका बी पार्ट जो था, क्या पूछ रहा था हमसे, स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सच अ क्रॉस, ठीक है। हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताना है और वो भी इस क्रॉस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंस क्या था, इन अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, ठीक है। इसमें हमें पता है कि दो पे एक पेयर होता है, तो एक में क्या होता है, एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है, जैसा अभी आपने देखा। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि फैक्टर और एलील्स ऑफ पेयर सेगमेंट्स फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमीट्स रिसेसिव ओनली 1 और 2 टाइप फैक्टर, ठीक है। ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेन क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो मैंने बता दिया ना। अब सी पार्ट क्या हमसे पूछ रहा है, हाउ इज द फेनोटिपिक रेशियो और F2 जनरेशन डिफर इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मतलब F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है ये किस में कराया था हमने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब हमें बताना है, हमें ये डिफरेंस बताना है कि डाई हाइब्रिड में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तब रेशियो इसके चेंज क्यों हो जाते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनो हाइब्रिड इज 3:1, जैसा हमने देखा था 3 येलो थे, एक ग्रीन था, ठीक है। वेयरएज इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:1, क्योंकि देखो अगर डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं यानी दो चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। अब ये रिंकल्ड येलो लेंगे या फिर ऐसे करके कुछ लेंगे, ठीक है। रिंकल्ड येलो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया। अब ये शेप भी ले रहे हैं क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है, इसकी वजह से इसका रेशियो भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, ठीक है। दो की यहाँ पे एक ट्रेड की क्रॉसिंग मैंने बताई है, जब कैपिटल स्मॉल से होता है। अब वहाँ पे क्या करेंगे, रिंकल्ड येलो ले लेंगे, राउंड ग्रीन ले लेंगे। इसका आपका एग्जाम्पल बुक में भी है और मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। नाउ हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द रिस्पेक्टिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 फिनोटाइप, ठीक है, A does not resemble either of the two parent and is in between the two, resemble only of the one parent, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि देखो जब ऐसे नेम द रिस्पेक्टिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 फिनोटाइप डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेयर्स एंड इट्स इन बिटवीन, मतलब कि क्या होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा रिसेंबलेशन होता है ना वो रिसेसिव में आ पाता है ना वो डोमिनेंट में आ पाता है। तो जो क्या रह जाता है, बीच का हिस्सा रह जाता है, उसमें क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो जाता है। ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा और मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। नाउ रिसेंबल ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है। अब दोनों में से एक ही किसी पेरेंट्स का रिसेंबल होता है, जैसे वन पेयर डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टिंग पेयर है, उसमें से एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, उनका रिसेंबलिंग मतलब उनकी क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसमें हमें यही बताया गया है, ठीक है। तो हमसे अब नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन वुड द पोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कंबाइंस बी सच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, एक्सपेरिमेंट शो बाय मॉर्गन एंड इस ग्रुप, ठीक है। व्हेन द जीन्स आर लिंक्ड,
ठीक है। मतलब कि क्या होगा, जब जीन्स जो है एक दूसरे में लिंक्ड अप होंगे तभी जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी जनरेशन हमें मिलेगी, वरना अगर लिंक्ड अप नहीं होंगी तो नहीं मिलेगी। और जो मॉर्गन और उनके ग्रुप ने जो डिस्कवर किया था, जो पैटर्न उनका इतना लंबा था, वो भी मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अब इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं कल तक। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे से समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूँ मैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ वीडियो मुझे अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस भी मुझे समझ में आ रहे हैं। चैप्टर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।